जफा ड्रामे की अगली एपिसोड में जब अंदलीब हर वक्त नुमैर के सामने मोइज की बातें करती है कि मोइज ऐसा था वैसा था, वो मुझसे मोहब्बत करता था, पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि उसने नींद की गोलियां नहीं खाई। नुमैर भी चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता जाता है, लेकिन अब वो सोचता है कि अंदलीब तुम रहो मेरे साथ और बातें सारी उसकी करो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार मोइज से मिल लो। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों बैठकर बात करो और सोचो कि आखिर तुम दोनों क्या चाहते हो। कुछ अरसे तक नुमैर के साथ रहने के बावजूद भी अब भी अंदलीब मोइज के बारे में सोचती रहती है। यही वजह है कि अब नुमैर ने ये फैसला किया है कि दोनों की मुलाकात करवाई जाए। जब अंदलीब मोइज से मिलने के लिए आती है, अंदलीब मोइज से मिलने के लिए तो आती है, लेकिन उसका सारा ध्यान नुमैर की तरफ होता है। अंदलीब सोचती है कि पता नहीं मैं ये सब कुछ ठीक भी कर रही हूँ या नहीं। वो नुमैर जिसने मेरा साथ दिया, मुझे मौत के मुंह से निकाला, अगर वो कुछ न करते तो मैं मर चुकी होती। मैं उस शख्स के साथ भी वफाई तो नहीं कर रही। लेकिन वो कहती है कि नुमैर ने तो खुद मुझसे कहा था ना कि मैं कुछ महीनों के लिए वहाँ पर रह सकती हूँ उनकी फ्रेंड बनकर। अब मोइज अंदलीब से कहते हैं कि कुछ बात करो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी शादी नुमैर के साथ हो चुकी है। अब अंदलीब मोइज से कहती है कि मोइज तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना, मोहब्बत के दावे और वादे करके मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरे हाथ में नींद की गोलियां थमाकर खुद तुमने गोलियां नहीं खाई। आखिर ऐसा क्यों किया तुमने? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। मोइज कहता है कि अंदलीब ये तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, आज भी तुमसे इश्क करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की मजबूरी की वजह से मैंने वो गोलियां नहीं खाई, क्योंकि मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता था। लेकिन अंदलीब कहती है कि मेरे माँ बाप भी तो थे ना पीछे, मैंने उनके बारे में नहीं सोचा और तुम्हारी मोहब्बत की कदर की, तुम्हारी खातिर गोलियां खा ली। लेकिन मोइज उसे इस कदर इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि वो इस बात पर यकीन कर लेती है कि मोइज अब भी उससे सच्ची मोहब्बत करता है। अंदलीब कहती है कि मोइज अब क्या होगा, हम किस तरह से एक हो सकते हैं। अंदलीब कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, अब तक मैंने नुमैर को अपने शोहर के तौर पर कबूल नहीं किया। ये सुनकर मोइज काफी ज्यादा खुश होता है कि अब भी नुमैर और अंदलीब के दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ पर मोइज अंदलीब से कहता है मेरी अम्मी 5-6 साल तक मेरी शादी नहीं करवाना चाहती, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वो मुझे एक मुकाम पर देखना चाहती हैं और फिर शादी करेंगी। क्या तुम नुमैर के साथ इसी तरह से ही 5-6 साल तक रह सकती हो मेरी अमानत बनकर? जब तक मेरी पढ़ाई मुकम्मल नहीं होती तुम उसके पास ही रहना। जब मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी और मुझे जॉब मिल जाएगी, मैं अम्मी से बात करूंगा और हम दोनों की शादी हो जाएगी, उस वक्त तुम नुमैर से डाइवोर्स ले लेना। ये सुनकर अंदलीब काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि मोइज तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो और इस चीज की क्या गारंटी होगी कि तुम्हारी अम्मी उस वक्त मुझे कबूल करेंगी या नहीं। तलाक याफ्ता लड़की को वो कैसे कबूल करेंगी? तुम अब नहीं मना सके तो तब कैसे मनाओगे? मोइज कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है ना उस पर अमल करो, बाद में मैं उन्हें मना लूंगा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो तुम। अंदलीब को मोइज की बातें कुछ समझ में नहीं आती, क्योंकि वो सोचती है कि एक ऐसा शख्स जो मुझे कह रहा है कि तुम 5-6 साल तक नुमैर के पास ही रहो और जब वो मुझे डाइवोर्स दे देगा तो तब मैं उसके पास चली जाऊँ। किसी भी सूरत में कोई वालिदैन ऐसी लड़की को तो कबूल ही नहीं करना चाहेंगे, तो मोइज ऐसी बातें क्यों कर रहा है? वो काफी ज्यादा कंफ्यूज नुमैर के साथ घर वापस आ जाती है। नुमैर कहता है कि आखिर क्या बात हुई है तुम्हारी, मुझे बताओ। अंदलीब कहती है कि मोइज वो 5-6 साल तक अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहता है और जब किसी ओहदे पर पहुंच जाएगा तब मुझसे शादी करेगा। ये सुनकर नुमैर भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा क्या फैसला है? मैं तुम्हारा फैसला जानना चाहता हूँ। अंदलीब कहती है कि मैं भी आगे पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि इसी तरह से ही हम दोनों एक हो सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। नुमैर जैसा लड़का जो कि दिल ही दिल में अंदलीब से मोहब्बत कर बैठा है और इसकी छोटी छोटी बातें उसे काफी ज्यादा पसंद आती हैं, वो उसे हर वक्त खुश देखना चाहता है। यही वजह है कि उसे कह देता है कि ठीक है तुम कॉलेज जा सकती हो। अब अंदलीब दोबारा से कॉलेज जाना शुरू कर देगी। अब दोबारा से वो इस तरह से हंसती खेलती शौक लड़की नहीं है, बल्कि काफी ज्यादा खामोश हो चुकी है, क्योंकि जिंदगी में जो कुछ उसके साथ हो चुका है वो उसे कैसे भुला सकती है। यानी खुदकशी करने वाली थी वो। ज़ारा नुमैर के साथ राब्ते में होती है। वो उसे कहती है कि अंदलीब इसका पागलपन खत्म हुआ या फिर वैसे ही बचकाना हरकतें कर रही है? नुमैर मुझे बताओ। नुमैर कहता है कि वो कॉलेज जाना शुरू हो गई है। ज़ारा कहती है कि नुमैर तुम्हें क्या हो गया है, तुमने उसे कॉलेज में क्यों दाखिल करवाया है? जानते भी हो ना वो मोइज से मिलने का बहाना ढूंढ रही होगी, वो उससे मोहब्बत करती है, कुछ भी कर सकती है। नुमैर कहता है कि अंदलीब
अब भी मोइज से ही मोहब्बत करती है और मैं जानता हूँ मेरे साथ वो फ्रेंड के तौर पर रह रही है। ये सुनकर तो ज़ारा दंग रह जाती है और कहती है कि नुमैर तुम क्या कह रहे हो। नुमैर कहता है कि ये सच है, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि अंदलीब अपनी जिंदगी में खुश रहे और जो वो चाहती है वो सब कुछ पा ले। ज़ारा कहती है कि आपने भी उस पर कैसे भरोसा कर लिया है नुमैर। नुमैर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अंदलीब अपनी जिंदगी में सारी खुशियाँ दोबारा से हासिल कर ले। वो मेरे साथ खुश नहीं रहेगी ज़ारा। अब इन बातों का आप सब लोगों को यकीन हो जाना चाहिए। आप सब लोगों को तो मालूम ही है ना कि वो क्या करने वाली थी, तो इससे अच्छा है कि वो अपनी जिंदगी में खुश रहे। अगर मोइज के साथ शादी करना चाहती है तो इसमें क्या हर्ज है। ज़ारा कहती है कि नुमैर तुम्हें समझने की जरूरत है। अंदलीब बच्ची है, उसे अच्छे बुरे की नहीं समझ, लेकिन तुम तो बड़े हो, तुम्हें इस तरह के गलत फैसलों में उसका साथ नहीं देना चाहिए। नुमैर कहता है तो क्या करूँ मैं, उसे सारी जिंदगी जबरदस्ती अपने साथ रखूँ जिस रिश्ते में वो खुश ही नहीं है। इस तरह जबरदस्ती का रिश्ता कभी भी कायम नहीं रह सकता। लेकिन ड्रामे में बहुत बड़ा ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब अंदलीब को मालूम होता है कि नुमैर जैसा लड़का जिसने जिंदगी में हर लम्हे पर उसका साथ दिया है, हर मुश्किल वक्त में, दूसरी जानब मोइज है जो एक बार फिर उसे बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। आपको इसकी जोड़ी किसके साथ सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है, नुमैर के साथ या फिर मोइज के साथ?